14 अक्टूबर 1066। हेस्टिंग्स की लड़ाई, दो ताकतवर सेनाओं का टकराव जिसने इंग्लैंड के इतिहास को बदल दिया। विलियम द कॉन्करर और किंग हैरल्ड गॉडविंसन के बीच इनाम, इंग्लैंड का नियंत्रण। इस लड़ाई ने नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट की शुरुआत की। विलियम, ड्यूक ऑफ नॉर्मंडी, महत्वाकांक्षा और दृढ़ संकल्प का व्यक्ति था। उसका मानना था कि वह इंग्लैंड के सिंहासन का असली उत्तराधिकारी था। विलियम ने अपना दावा एक दूर के रक्त संबंध और दिवंगत किंग एडवर्ड द कन्फेसर द्वारा किए गए वादे पर आधारित किया था। हालांकि उसके दावे पर विवाद था, जिसके कारण संघर्ष हुआ। विलियम चुनौती से पीछे हटने वालों में से नहीं था। उसने एक दुर्जय सेना इकट्ठा की और इंग्लैंड के लिए रवाना हुआ। यह दावा करने के लिए दृढ़ संकल्प था कि जो उसका एहक्यू था। विलियम एक कुशल सैन्य नेता था जो अपनी चालाकी और क्रूरता के लिए जाना जाता था। उसकी नॉर्मन सेना अच्छी तरह से सुसज्जित और अत्यधिक अनुशासित थी, जो उसे एक ताकतवर प्रतिद्वंद्वी बनाती थी। विलियम की महत्वाकांक्षा और सैन्य कौशल का हेस्टिंग्स के युद्ध के मैदान पर अंतिम परीक्षण होना था। जनवरी 1066 में किंग एडवर्ड द कन्फेसर की मृत्यु ने इंग्लैंड को उत्तराधिकार के संकट में डाल दिया। एडवर्ड की मृत्यु बिना किसी स्पष्ट उत्तराधिकारी के हुई, जिससे सिंहासन कई दावों के प्रति संवेदनशील हो गया। दावेदारों में एक शक्तिशाली इंग्लिश अर्ल हैरल्ड गॉडविंसन ने सिंहासन पर कब्जा कर लिया। हैरल्ड का दावा उसकी शक्ति और प्रभाव पर आधारित था, लेकिन इसे नॉर्मंडी के विलियम और अन्य लोगों ने चुनौती दी थी। इस शक्ति शून्य ने एक खतरनाक स्थिति पैदा कर दी, जिसमें प्रतिद्वंद्वी दावेदार नियंत्रण के लिए भिड़ रहे थे। नॉर्मंडी के विलियम ने इसे बलपूर्वक अपना दावा करने के अवसर के रूप में देखा। उसने अपनी सेना इकट्ठा की और इंग्लैंड पर आक्रमण करने की तैयारी की, जिससे हैरल्ड के साथ तस्लीम की पृष्ठभूमि तैयार हुई। इंग्लिश सिंहासन के लिए लड़ाई शुरू होने वाली थी। भाग 4, सेनाओं का टकराव, युद्ध का आगाज। हेस्टिंग्स का युद्ध एक क्रूर और खूनी मामला था। नॉर्मन सेना अपने घुड़सवारों और धनुर्धारियों के साथ इंग्लिश सेना से भिड़ गई। अंग्रेजों ने सेनलेक पहाड़ी पर ढाल की दीवार बनाई। नॉर्मन हमलों की लहरों को खदेड़ दिया। नॉर्मन्स ने घुड़सवार सेना और तीरों का उपयोग किया। अंततः इंग्लिश सेनाओं पर काबू पा लिया। भाग 5, एक नया युग, नॉर्मन प्रभाव। हेस्टिंग्स की लड़ाई विलियम द कॉन्करर के लिए एक निर्णायक जीत थी। किंग हैरल्ड गॉडविंसन युद्ध में मारा गया, जिससे इंग्लिश प्रतिरोध प्रभावी रूप से समाप्त हो गया। इंग्लिश राजा के मारे जाने के साथ विलियम लंदन की ओर चल पड़ा, जहां उसे क्रिसमस के दिन 1066 को इंग्लैंड का राजा ताज पहनाया गया। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट शुरू हो चुका था। विलियम की जीत के इंग्लैंड के लिए गंभीर और स्थायी परिणाम हुए। उसने इंग्लिश रईसों को अपने नॉर्मन अनुयायियों के साथ बदलकर एक नया शासक वर्ग स्थापित किया। नॉर्मन्स अपने साथ अपनी भाषा, रीति रिवाज और कानून लाए, जो धीरे धीरे एंग्लो सैक्सन्स के साथ मिल गए। इसने इंग्लिश इतिहास में एक नए युग की शुरुआत की, जिसने आने वाली सदियों तक देश की भाषा, संस्कृति और पहचान को आकार दिया। भाग 6, एक स्थायी विरासत, 1066 की गूंज, नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट इंग्लिश। इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसने एक नए सामाजिक क्रम, एक नई कानूनी व्यवस्था और एक नए शासक वंश की स्थापना की। नॉर्मन्स का प्रभाव आज भी इंग्लिश भाषा में देखा जा सकता है, जो फ्रांसीसी मूल के शब्दों से सजा है। लंदन के टॉवर जैसे महल नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट की स्थायी याद दिलाते हैं, लेकिन यहां एक मोड़ है। हालांकि विजयी विलियम द कॉन्करर ने इंग्लैंड को कभी पूरी तरह से जीत नहीं पाया। उसने अपने शासनकाल का अधिकांश समय विद्रोहों को दबाने और अपनी शक्ति को मजबूत करने में बिताया। आज भी
1066 की विरासत मोहित और प्रेरित करती रहती है, इस महत्वपूर्ण लड़ाई के स्थायी प्रभाव का प्रमाण है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।